जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। जब आप पढ़ते हैं ना, उस पढ़ते वक्त अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती तो आप समझ लीजिए पढ़ नहीं रहे, और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो दबाव में पढ़ रहे हैं। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। जिज्ञासा। आज क्या हुआ, आज की शिक्षा जगत में क्या हुआ? जिज्ञासा ही नहीं है। ताजमहल के सामने खड़े हैं, बस खड़े हैं, उसमें पता ही नहीं कि उसमें अच्छा क्या है। बड़ी सी बिल्डिंग है तो इंप्रेस करती कि बहुत बड़ा बनवाया यार। जमीनिया कौन दिया था? पैसा लाग होई, बस किसने बनवाया, किसने जमीन दी, क्या आर्किटेक्चर का तरीका है, जिज्ञासा ही नहीं है। बस गए, मैं बहुत सारे लोगों के साथ ताजमहल देखने गया, बस खड़े हैं, देख रहे हैं। एक विनय भाई हमारे साथ गए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या देख रहे हो? कहीं बढ़िया बढ़िया बना है। हम कहें बढ़िया क्या है? कहीं नहीं, मस्त बनवाई, बड़ा बना है, बड़ा। अरे तो मैंने कहा इसमें तुमको अच्छा क्या लग रहा है? कहीं ना, मैं यार अच्छा कुछ नहीं लग रहा, बस ताजमहल देखना था, चले आए। हर बार आदमी लोग कहते थे आगरा गए, ताजमहल देखे, आगरा गए, वो तीरथ हो गया था। तो हमने सोचा अब की बार आए तो अब की बार देखे लो। इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, शिक्षा के जगत में जिज्ञासा का अंत हो गया, अंत। इसीलिए इतनी ज्यादा युवा शक्ति होने के बावजूद हम परेशान हैं। इतनी ज्यादा युवा शक्ति होने के बावजूद हम परेशान हैं। हम कोई चीज सुन लेंगे, भागेंगे। हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सुन लेंगे बस। हम उसको पता नहीं करना चाहेंगे कि यार ये तथ्य कहां से लिया गया है। आजकल तो व्हाट्सएप पे बचने के लिए मैसेज के साथ आ जाता है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। फैलाओ जितना र्यूमर फैलाना है। एक शिकारी जंगल में घूम रहा था, थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा। तो पेड़ के नीचे बैठा तो एक खोपड़ी पड़ी हुई थी इंसान की। तो ऐसे मजाक सूझा उसको, तो उसने उस खोपड़ी से पूछा, और भाई क्या हाल है? खोपड़ी ने कहा ठीक ही है। आदमी वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि खोपड़ी बोली, इंसान की खोपड़ी। तो उसने फिर पूछा कि आपकी ये दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा बकवास करने से। उसे लगा यार खोपड़ी तो बोल रही है यार। वो भागा, राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि सरकार, जंगल में एक खोपड़ी देखी जो बोल रही है। राजा ने कहा यार जाओ, दिमाग मत खराब करो, हटो यहां से। कहा सरकार मेरी हिम्मत, मैं आपसे मजाक करूं? मैं अभी उससे बात करके आ रहा हूं सरकार। राजा ने कहा बेटा चल तो रहे, लेकिन अगर खोपड़ी ना बोली तो तुम्हारी भी काट के बगल में रख देंगे। अरे उसने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बात करके आया हूं, आप काट दीजिएगा। राजा ने कहा चलो, जब ये इतना कॉन्फिडेंट है चलो। गए खोपड़ी के पास। उस आदमी ने उस खोपड़ी से पूछा कि और भाई क्या हाल है? खोपड़ी चुप। उसने हिलाया डुलाया खोपड़ी को कि भैया अभी तो तुम मुझसे बात कर रहे थे, चुप। अरे कहा भैया बोलो भैया, चुप। राजा ने कहा इसकी भी गर्दन काट के बगल में रख दो। सिपाहियों ने गर्दन काट के वहीं बगल में रख दी, चले गए। फिर जब सब चले गए तो उस खोपड़ी ने उस शिकारी की खोपड़ी से पूछा कि तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? कहा बकवास करने से। यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है।
यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या बंगाली, क्या बिहारी, क्या सबकी, यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं। दर्द भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। दर्द भी हो रहा है। और ये गर्दनें कट क्यों रही हैं? बकवास करने से। जातिवाद पे कुछ नहीं पता। वो 98% लोग जो बकवास कर रहे हैं ना जातिवाद पर, कुछ नहीं पता। कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, किसकी वजह से पैदा हुई, ना पता ही नहीं। 98% लोगों को संप्रदायवाद पता ही नहीं। और तुम किसी एक को दोषी नहीं दे सकते कि मुसलमान दोषी, कि हिंदू दोषी, कि दलित दोषी है, कि ब्राह्मण दोषी। हां, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। इसलिए इस समस्या का समाधान जो है वो यही है, जब तक 400 संसद सदस्य सीधे सिविल सेवा से निकल कर आए नहीं होंगे, तब तक देश संकट में रहेगा। $400, $300 भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं 400 मानता हूं। विपक्ष में भी वही बैठे, कम से कम उन्हें यह तो पता रहे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। मौर्य काल में जो मंत्रियों का चयन होता था वो सिर्फ अमात्य वर्ग से होता था। सिर्फ जिज्ञासा। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है नौकर बनाना। इसलिए जब आप तैयारी करते हो, आप स्ट्रेस में क्यों रहते हो? आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना, जिज्ञासा है ही नहीं। तो चूंकि आपको नौकरी निकालने के लिए पढ़ना है तो आप स्ट्रेस में हो, और आप चूंकि स्ट्रेस में हो, कुछ अंदर जाता ही नहीं। जिज्ञासा में पढ़ो, जिज्ञासा में, क्यूरियोसिटी। भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, भारत पर, तो अब 1858 में क्राउन का शासन शुरू हुआ। अब डायरेक्टली तो हिंदुस्तानियों को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हिंदुस्तानियों को सिविल सेवा में ला भी नहीं सकते। भाई अगर हिंदुस्तानी सिविल सेवक बनेगा तो वो तो इस देश के एक्सप्लॉइटेशन को समझेगा, विरोध करेगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसकी संरचना ऐसी बना दी कि हिंदुस्तानी दे ही ना पाए। एग्जामिनेशन सेंटर इंग्लैंड, 90% लोग गरीब है, कौन जाएगा? लैटिन कंपलसरी, लैटिन, इंग्लिश नहीं, लैटिन। और सबसे खतरनाक बात, हॉर्स राइडिंग कंपलसरी, हॉर्स राइडिंग। हम हीरो होंडा स्प्लेंडर वाले लोग घोड़ा चलाने के लिए 5'10" हाइट चाहिए, 6'2", और घोड़ा खरीदने के लिए औकात चाहिए। आज भी ऑडी रखना आसान है, 6 महीना खड़े करे रखो, पेट्रोल ना भराओ, रखे रहो ऑडी। आज भी ऑडी खरीदना आसान है, मर्सिडीज खरीदना आसान है, घोड़ा खरीदना आसान नहीं है। तुम चाहे खड़े रहो, रखो, चाहे चलाओ, चारा तो खाएगा ही, और चना खाएगा। अब हमें हॉर्स राइडिंग में तो फेल होना ही था। हमारे घरों में कौन सा हॉर्स है? हम तो पहली बार बजाज सुपर स्कूटर लेके भागे, वो पलट गए ले आके। आपके घरों में जो वाहन हैं, गाड़ियां हैं, वही तो आपने चलाना सीखा। जब हिंदुस्तान में 99% के पास घोड़ा होगा ही नहीं तो सीखेंगे कहां से? और गरीब है, किसी ट्रेनिंग एकेडमी में रखने का पैसा नहीं है, तो 99% भारतीय तो आईएएस में जा ही नहीं पाएंगे। अब
कल मैंने एक वर्ड आपको बताया, परिवर्तन, चेंज। नर्सरी का बच्चा, क्लास 5th का बच्चा, क्लास 12th का बच्चा, अब एक सवाल है जो बच्चे अपने माँ बाप से अक्सर करते हैं, लगभग सभी करते हैं, सभी माँ बापों को उस सवाल का सामना करना पड़ता है कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक बच्चा सवाल कर रहा है अपनी माँ से, वो मेरे ख्याल से क्लास 3rd या 4th का बच्चा होगा, तो अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि मम्मी हम कैसे पैदा हुए। तो उसकी मम्मी बता रही कि बेटा देखो ऐसा है कि परियां आसमान से उतर कर आई थी और उन परियों ने भगवान की तरफ से तुम्हें हमें दिया था। तो लड़का सीधे बोलता है कि मम्मी वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये तो आज 5G जनरेशन के लड़के हैं। बहुत सारे मां बाप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो और परेशान रहते हैं। 11th और 12th, आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव, कॉलर खड़ा हो गया। क्लास 12th एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। बराबर के लड़के से कहो, 12th के लड़के से कि यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। सोलह 32 का आदमी मॉडरेट हो जाता है। 32 साल के लोगों से मिलिए आप कि अरे हम भी बड़ी बदमाशी किए हैं, जो तुम आज कर रहे हो ना हम छोड़ चुके हैं करके। काहे, क्यों छोड़े? और 42 का आदमी संत हो जाता है कि माया है, ये स्त्री, ये धन, ये दुनिया, ये सब, और सारा खेल हार्मोनों से जुड़ा हुआ है, सारा। और 62 में तो पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 62, 72, 82 के आदमी से पूछो कि बाबा शादी कर ले, बोला हमसे बात मत करो, शादी करना है कि नहीं करना, भागो यहां से। उम्र भी आदमी को ज्ञान देती है। उम्र, बड़े सारे मां बाप अपने बच्चों पर बड़ा दबाव बनाते हैं। सर नहीं बनाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है सर। सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वो बंदा करेगा। आप मारोगे, पीटोगे, आप दिल्ली भेज दोगे, जाओ आईएएस की तैयारी, वो चला आएगा। नहीं पढ़ेगा, क्या कर लोगे? पढ़ाई दुनिया में एक ऐसी चीज है जो स्वयं से होगी, कोई करा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बार बार, जितने भी बच्चे सफल होते हैं, जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं, जितने भी एस्पिरेंट सफल होते हैं, आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे कहीं भी मैंने ये कहा हो कि मैंने इनको बनाया। सवाल ही नहीं उठता। द्रोणाचार्य ये कह ही नहीं सकता कि मैंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर बनाया। अगर तुम्हारे अंदर बनाने की क्षमता थी तो नकुल को भी बना दो, सहदेव को भी बना दो, युधिष्ठिर को भी बना दो। अर्जुन की क्षमता है जो तुम्हारी बात को समझता है, वो ये अर्जुन की क्षमता है, ये अर्जुन की उपलब्धि है। अब अर्जुन आपको सम्मान दे दे वो एक अलग बात है। कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्था यह दावा नहीं कर सकती कि मैंने ना, क्योंकि अगर तुम बनाते हो, अगर बुद्ध बनाना जान जाते तो अपने पिता को अर्हत कर देते, अपनी पत्नी को तुरंत कर देते, अपने बेटे को कर देते। वो तो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, कोई भी अच्छी चीज हमें मिलेगी हम पहले अपने परिवार को देना चाहेंगे। कृष्ण के बेटों ने कितना परेशान किया कृष्ण को,
सांब। जिस कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना दी, उस कृष्ण का बेटा उनसे एक चौपाई सुनने को तैयार नहीं है। तुम इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना पाओगे। तुम इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना पाओगे, कुछ नहीं। तुम बस दिशा दे सकते हो। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, ध्यान योग,